हमारे मधुबनी ग्राम सभा के पिछड़ी भाइयों, ताली बजाओ ताली कि फिर से जो है कि मधुबनी में समान सीट आने की संभावना है और ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और हम और आप आपस में लड़ते जा रहे हैं और एक दूसरे का पोस्टर बैनर फाड़ रहे हैं, एक दूसरे से द्वेष भावना रख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि फिर से जो है कि लोग ये सोच रहे हैं कि फिर से मधुबनी में समान सीट आ जाएगी और लोग समान सीट पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारी कायरता है इसमें, हमारी बुज़दिली है, क्योंकि हम लोग जो है कि आपस में लड़ रहे हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं गुप्ता, मैं यादव, मैं विश्वकर्मा, मैं मदेसिया, मैं पटेल, मैं वर्मा, मैं शर्मा, इस तरह से जो है कि हम चौधरी, और इस तरह से हम लोग आपस में ही बढ़ते करते जाएंगे। हमारे में बंटवारा होता जा रहा है, हम लोग एक दूसरे से द्वेष भावना रखते जा रहे हैं। अरे शर्म करो, ये हमारी बुज़दिली और कायरता के कारण ही जो है कि मधुबनी में 25 साल से पिछड़ी सीट मधुबनी में नहीं आया और फिर वही बात जो है कि फिर से वही इतिहास दोहराया जा रहा है, फिर जो है कि पिछड़ी सीट आने की संभावना नहीं है। अरे कब तक जो है किस तरह से बुज़दिली और कायरता की तरह से ज़िंदगी जीना चाहोगे आप लोग। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये जो है कि मधुबनी में जो है कि इस तरह से हमेशा होता चला आ रहा है और हम अपने आँखों से देखते चले आ रहे हैं। अरे ऊपर से जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी देखते होंगे, उनकी आत्मा भी देखती रहोगी ना तो हंसती होगी कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाई है, संविधान बनाया उन्होंने, और इतनी खूबसूरत चीज़ संविधान बनाया, लेकिन मधुबनी पे लागू नहीं होता है। मधुबनी पे कभी लागू नहीं होता है, मधुबनी पे कभी आरक्षण लागू नहीं होता है। 78% आबादी होने के बाद भी, पिछड़ी आबादी होने के बाद भी 25 साल से जो है कि यहाँ का पिछड़ी आवाम, पिछड़ी जात के लोग, पिछड़ी प्रत्याशी ये सोच करके हमेशा हर साल हर चुनाव में अपना बैनर पोस्टर और होर्डिंग लगा देते हैं। फिर वही होता है, फिर जो है कि इस तरह से मामले आते हैं, फिर समान सीट में चेंज हो जाता है। ये फिर से जो है कि इस तरह से होने वाला है और हमारे पिछड़ी भाई फिर से जो है कि उदास होने वाले हैं, मायूस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में एकता नहीं है, हमारे अंदर जो है कि संगठन नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है कि उनकी आत्मा भी जो है कि हम पर हंसती होगी कि ये हमने आरक्षण बनाया, हमने संविधान बनाया, ये पिछड़ी जात के लोग कभी है इनकी ये जो है कि बुज़दिली और कायरता के कारण जो है कि अपनी जो है हक की लड़ाई नहीं लड़ पाए, ये अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाए। फिर जो है कि वही जो है कि कंडीशन आया हुआ है, वही स्थिति पैदा हुई है मधुबनी ग्राम सभा में। पिछड़ी सीट बस आ गया हुआ और फिर से जो है कि कोर्ट ने जो है उसको रोक लगा दिया है। फिर देखिए अब आगे क्या होने वाला है। हमारे पिछड़ी भाइयों ने बड़े पैसे खर्च करके जो है कि बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाए इस आशा से कि 25 साल के बाद पहली बार जो है कि पिछड़ी सीट आया हुआ है। अरे हम लोग कब तक आपस में जो है लड़ते रहेंगे? अरे कब तक जो है कि इस तरह से भाव रखेंगे कि मैं यादव, मैं गुप्ता, मैं चौधरी, मैं जो है कि पटेल, मैं मदेसिया, मैं जो है कि फलाना, मैं डिंका, इस तरह से जो है कि आपस में कब तक लड़ेंगे? आप लोग जानते हैं कि कहावत है कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन लकड़ी के भार को तोड़ना बड़ी कठिन होता है। हमारे में एकता ही नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा भी जो है कि हंस रही होगी और कहती होगी कि इनको हमने संविधान के द्वारा आरक्षण का अधिकार दिया है पिछड़ी भाइयों को, लेकिन 25 साल से जो है कि हमारी बुज़दिली और कायरता के कारण हम अपने अधिकार को नहीं ले पाए हैं, हम अपने अधिकार को नहीं मांग पाए हैं और इस अधिकार के लिए हम रो रहे हैं। यहाँ की पिछड़ी जातियाँ 78% आवाम होने के बाद भी पिछड़ी सीट आया, फिर जो है कि उस पर रोक लग गया है। अब फिर जो है आगे पता नहीं पिछड़ी सीट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमारी यहाँ की पिछड़ी जनता, पिछड़ी आवाम अब जो है कि इस आस में, हमारे पिछड़े भाई जो प्रत्याशी हैं इस आस में जो है कि इंतजार में लगे हुए हैं कि फिर क्या होने वाला है। फिर वही घटनाएं होंगी। हर साल जो है कि हर चुनाव में यही होता है कि वो जो है कि पिछड़ी वर्ग के लोग जो है कि उनको आशा रहता है कि इस बार पिछड़ी सीट जरूर आना चाहिए, इस बार पिछड़ी सीट जरूर आना चाहिए, लेकिन लगातार जो है कि सिर्फ समान सीट आई है। लगातार 25 सालों में सिर्फ एक बार अनुसूचित आया है और लगातार जो है 4 चुनावों में जो है सिर्फ समान सीट आती रही है, लेकिन पिछड़ी का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन संविधान यहाँ पे जो है कि यहाँ पे लागू नहीं होता। मधुबनी ग्राम सभा में यहाँ आरक्षण लागू नहीं होता। 78% जिसकी आबादी है पिछड़ी जातियों की, लेकिन वह जो है कि अपने अधिकार के लिए तरस रहा है। ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी बुज़दिली है, तुम्हारी कायरता है, क्योंकि तुम लोग क्रांति लाना नहीं चाहते हो। मैं पिछड़ी जातियों को मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर जो है कि गुलामी करने का, ये तुम्हारे अंदर गुलामी करने का वो आदत पड़ी हुई है। तुम हमेशा जो है पहले राजाओं महाराजाओं का गुलामी किए हो, अब हमारे गांव के चंद जो है कि प्रधानों की गुलामी कर रहे हो। और आने वाले समय में तुम अपने बच्चों को भी सिखाओ, कि गुलामी कैसे की जाती है। तुम अपने आने वाली पीढ़ी, अपने नाती पनाती को भी सिखाना कि प्रधानों की झंडा कैसे ढोया जाता है, चंद प्रधानों की जो है गुलामी कैसे की जाती है, कैसे तलवा चाटा जाता है। चाटो भाई,
हम तो जो है कि तुमको जगाने की काम कर रहे हैं, लेकिन तुम जो है कि जागने वाले नहीं हो। तुम चाटो चाटो, जितना चाटना है तलवा चाटो, झंडा ढो और गुलामी करो। अपने गुलामी किए, आने वाले समय में तुम अपनी पीढ़ी को भी बताओ कि वोट इन्हीं को देना है, वोट इन्हीं को देना है। हमेशा जीवन भर वोट देने का काम करो, वोट लेने का काम मत करना, क्योंकि संविधान मधुबनी ग्राम सभा में लागू नहीं होता है। पिछड़ी सीट कभी आया नहीं है। इस बार भी जो है मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ मेरे पिछड़ी भाइयों के लिए। मैं पिछड़ी जात के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, पिछड़ी आरक्षण के लिए लड़ रहा हूँ, पिछड़ी प्रत्याशियों के लिए लड़ रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर इस तरह का भाव है तो आओ, इकट्ठा हो जाओ और लड़ते हैं इस बार, और संघर्ष करते हैं कि मधुबनी ग्राम सभा में पिछड़ी सीट पे चुनाव ही कराना है, तो संघर्ष करना पड़ेगा। और कुछ लोग तो इतने बुजदिल और कायर हैं, मेरे वीडियो को देखेंगे और कहेंगे जाने दीजिए, इसका काम ही है बोलना, इसका काम ही बोलना। वो शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो कायर हैं, क्योंकि वो बुजदिल हैं और जानते हैं गुलामी करना उनका काम है। वो जीवन भर गुलामी किए हैं, तलवा चाटने का काम किया है, तो फिर से वो तलवा चाटेंगे, झंडा धोएंगे और वोट देंगे और गुलामी करेंगे वो जीवन भर। तो मेरे पिछड़े भाइयों, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी शर्म बचा होगा ना, गुलामी करने से तुमको अगर निजात चाहिए, पिछड़ी जातियों, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी तुम जो है गुलाम बन करके जी रहे हो यार। अगर तुम इकट्ठा हो जाओगे ना तो जीवन भर जो है कि तुम्हें गुलामी से निजात मिल जाएगी। मैं यही कहना चाहूँगा, तुम लोग जो है इकट्ठा रहो, एकत्रित रहो और मजबूत बनो, क्योंकि तुम्हारी ये जो है कि एक अधिकार है, एक हक है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है संविधान है कि संविधान उनका बनाया हुआ है कि हमको आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। तो मधुबनी में क्यों नहीं लागू होता है? क्यों इसका जो है कि ये अधिकार जो है क्यों मधुबनी में छीना जा रहा है? क्यों इसका जो है कि कत्लेआम किया जा रहा है? क्यों जो है कि संविधान को जो है कि फांसी पे, सूली पे चढ़ाया जा रहा है? ये मधुबनी में ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा इस तरह से जो है कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। अगर पिछड़ी सीट फिर से बदली जाती है तो इसके लिए हमारे पिछड़ी भाइयों से मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्रांति के लिए अगर संघर्ष करना पड़े, इस पिछड़ी सीट के लिए लड़ाई लड़नी भी पड़े, तो जहाँ तक जाना रहे वहाँ तक हम लोग चलने का काम करेंगे। और तुमको मैं बता रहा हूँ, जिसके लिए तुम तलवा चाटते हो, जिसका तुम झंडा ढोते हो, वो तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। जिसका तुम मेहनत करते हो, जिनका गुणगान करते हो, 25 सालों से तुमने पलकों पे बिठाया, वो तुम्हारा जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। और वो हमेशा चाहेंगे कि पिछड़ी जात हमेशा फूटा रहे, एकजुट न रहे, उन लोगों में लड़ाया जाए, एक दूसरे से कत्लेआम कराया जाए, ताकि ये जो है कभी एक ना हो पाए। वो तुम्हारा कभी सपोर्ट नहीं करेंगे पिछड़ी भाइयों, तुम्हारा कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि वो चाहेंगे कि जो है कि तुम जो है जीवन भर उनका गुलाम बन करके रहो। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो लोग झंडा ढोने का काम करते हैं, अरे तुम कम से कम इस बात को तो सोचो, अभी चुनाव हुआ नहीं, कुछ लोग अबीर लगा करके घूमना शुरू कर दिए हैं, कुछ लोग जो है कि अपना जिंदाबाद करना शुरू कर दिए हैं, और कुछ लोग जो है कि इतने कायर है, इतने बुजदिल है, इस वीडियो को शेयर भी नहीं करेंगे। जाओ तलवा चाटो और जीवन भर तलवा चाटते रहो। मधुबनी के पिछड़ी जाती हो, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा सा भी शर्म हो तो अगर कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है उसको शेयर करे। और पिछड़ी प्रत्याशियों, संघर्ष के लिए तैयार रहना मेरे भाइयों, संघर्ष के लिए तैयार रहना, क्योंकि हमारे अधिकार को, हमारे जो है कि आरक्षण को छीना जा रहा है। हर बार हमारे साथ जो है अन्याय होता आ रहा है और हम लोग अपने आंखों से देखते आ रहे हैं। ये इस बार जो है कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे जहाँ तक जाना पड़े उसके लिए तैयार रहना, इसके लिए तैयार रहना, चाहे तुम्हें कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि हमारे जो है कि आत्मसम्मान की बात है, इज्जत की बात है और सम्मान की बात है। इसी के साथ मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शेयर करना होगा तो शेयर करें, नहीं तो कायरता का परिचय देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद।